भगवती आद्य शक्ति जगदम्बा परमेश्वरी महामाया भुवनेश्वरी जी को मेरा सादर प्रणाम। तो देवी के प्यारे भक्तों, आदरणीय भक्तों, हम देवी भागवत पुराण में देवी की महिमा को दर्शाने वाली कथाएं पढ़ रहे हैं। इस समय भगवान श्री राम का सीता जी का प्रसंग चल रहा है। तो नवरात्र के प्रसंग में ये सब बातें चल रही हैं कि नवरात्रि व्रत की क्या महिमा है, तो उससे संबंधित ये सब कथाएं हम पढ़ रहे हैं। तो भगवान श्री राम और उनके जो तीन भाई हैं, ये चारों भगवान श्री विष्णु के ही अंश हैं। तो कहा जाता है कि भगवान जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु भगवान के आधे अंश हैं और लक्ष्मण जी चौथाई अंश हैं और शेष जो हैं वो भाई जो हैं उनके वो चौथाई के भी चौथाई हैं। तो इस प्रकार से ये विष्णु भगवान ही इन चार भाइयों के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले, उनका यज्ञ करवाया। उसके बाद में अहिल्या का उद्धार किया पैर से छूकर। गौतम ऋषि के शाप से वो पत्थर बन गई थी। तो अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही जो लिखा हुआ है वो यही है कि वो अहिल्या संसार की अप्रतिम सुंदरी थी, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयास से किया था। समस्त रत्नों, समस्त पुष्पों का सार भाग लेकर उन्होंने उस नारी के शरीर की रचना की, जिसका नाम था अहल्या। तो उसको उन्होंने गौतम ऋषि को सौंपा ब्रह्मा जी ने और कहा कि इस लड़की को तुम अपने आश्रम पर रखकर इसकी रक्षा करो और मुझे कुछ कार्य है तो मैं इसको नहीं रख पा रहा हूँ। तो गौतम ऋषि ने उस अहिल्या को अपने आश्रम पे रखा। तब बाद में ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह करवा दिया। तो इस प्रकार गौतम ऋषि, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं, तो ये गौतम ऋषि वही हैं जिनके आश्रम में, जहाँ वो अग्निशाला थी, वहाँ पर ब्राह्मी देवी, साक्षात ब्राह्मी देवी यानी गायत्री देवी वहाँ पर साक्षात पधारी रहती थी और उन्होंने गौतम ऋषि को एक अक्षय पात्र भी दिया था। तो ये सब कथाएं आती हैं कि ये गौतम ऋषि के पास जो अक्षय पात्र था और उससे उन्होंने अकाल दुर्भिक्ष के समय में 400 किलोमीटर दूर तक, यानी 100 कोस चारों ओर तक, 600 किलोमीटर का घेरा अगर हम खींचें तो उस परिधि में चारों ओर से कुल मिलाकर 600 किलोमीटर तक वो अकाल को उन्होंने मिटा डाला था उस अक्षय पात्र की सहायता से, जिसमें कि इच्छानुसार वस्तुएं प्रकट हुआ करती थी। न केवल अन्न और भोजन ही प्रकट होता था, वरन जिस वस्तु की इच्छा की जाए वो प्रकट होती थी। परंतु ऋषियों ने द्वेषवश उन्हें उस आश्रम से हटा दिया था। तो वही ये गौतम ऋषि हैं जिनकी पत्नी ये अहिल्या है और जो संसार की अनुपम सुंदरी हैं। तो उन्हें देखकर इंद्र का मन डोल गया। इंद्र भी उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्र को मना किया और गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह किया। तो इंद्र के मन में थोड़ा-सा एक डाह पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई कि मैं तो त्रिलोकी का राजा हूँ, मुझसे विवाह ना करके ये इसका विवाह, इस लड़की अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से क्यों करा दिया गया। तो वो जब गौतम ऋषि कहीं बाहर गए थे तो उसने पुरंदर ने इंद्र ने उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारा और उनके आश्रम पर पहुंच गए और वो वो ये समझ रही थी कि ये इंद्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बोली नहीं और दोनों ने समागम किया। तो बाद में जब गौतम ऋषि आए तो वो डर के भागा इंद्र। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, जा तेरा पुंसत्व नष्ट हो जाए, तू विफल हो जाए। तो उस इंद्र के दोनों अंडकोश गिर पड़े। इसी से फिर ये प्रथा हुई कि इंद्र को जो मेढ़ा यानी जो नर बकरा या जो भेड़ चढ़ाई जाती है, तो उसके अंडकोश काट दिए जाते हैं, तब वो चढ़ाया जाता है उसको भेंट में, बलि स्वरूप में। तो ये तो एक अलग बात हो गई। आजकल तो बलियां भारत में तो बहुत ही कम हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर बलि चढ़ाई जाती होगी। तो उसके बाद में फिर वो अपनी पत्नी को भी उन्होंने शाप दिया और कहा कि तू पत्थर की शिला बन जा। तो उसने पैर पकड़ लिए, रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम आएंगे, तेरा उद्धार करेंगे, तब तू मेरे पास आ जाएगी। तो अब भगवान श्री राम ने जैसे ही उसको पैर से छुआ विश्वामित्र मुनि के कहने से, तो वो शिला एकदम स्त्री में परिणत हो गई, जो कि अहिल्या थी। उसके बाद भगवान श्री राम से, और वो अत्यंत परम पावन भी बन गई भगवान श्री राम की कृपा से, उसका जो दोष दूर हो गया।
फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुंच गए। वहां भगवान शंकर को के धनुष को जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो इस धनुष पर तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी, वो ये था कि जो इस पर डोरी चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी इस पुत्री सीता का विवाह करूंगा। सीता उनकी वास्तविक पुत्री नहीं थी। वो तो जब हल जोत रहे थे तो तब हल के अग्रभाग से छुआ एक कन्या को जो मिट्टी में दबी हुई थी, उठाया तो उसके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। वो दिव्य कन्या थी जो कि सीता ही थी। तो उनको उन्होंने अपनी पुत्री बनाकर पाला था। तो उनके विवाह के लिए उन्होंने शर्त रखी थी ये कि जो भगवान शंकर का एक बहुत भारी धनुष उनके पूर्वजों को दिया गया था, जो कि महाराज जो उनके भी पूर्वज के भी पूर्वज थे उनके पास था, और वो वहीं से, और वो ये वाला धनुष वो था जिससे उन्होंने त्रिपुर का संहार किया था। तो बहुत भारी धनुष था। इसको बहुत से लोग भी, सहस्त्रों लोग मिलके भी हिला भी नहीं पाते थे। तो ये वो धनुष था कि हजारों व्यक्ति भी अगर पूरा दम लगाएं, जो कि बलिष्ठ हो, बहुत ही श्रेष्ठ पुष्ट, वो हिला भी नहीं सकते थे उस धनुष पर जो डोर चढ़ा देगा, क्योंकि वो तो दिव्य देवी थी। तो उनके लिए तो उन्हें भी एक देवता स्तर का व्यक्ति चाहिए था पति रूप में। तो लक्ष्मी, तो इसका अर्थ था कि वो वीर्य शुल्का थी सीता जी, जिसमें वीरता होगी वो ले जाएगा। तदनंतर तो उसे उन्होंने तोड़ डाला। वो तो उन्होंने तो केवल डोर चढ़ाने को कहा, डोर चढ़ा के जब खींचा तो धनुष बीच में से दो टुकड़े हो गए। तदनंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक की दूसरी पुत्री थी जिसका नाम उर्मिला था, उसे उन्होंने लक्ष्मण को दे दिया, विवाह कर दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न, तो भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी वैसी ही थी जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, वैसी भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। एक सुनहरे रंग की आभा से संपन्न थे और एक नीले रंग की प्रकाश की आभा उनके शरीर से निकलती थी। तो ये दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, तो ये जनक जी के जो भैया थे कुशध्वज, उनकी कन्याएं थी दो, उनसे उनका विवाह हुआ। तो राजन, इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है, अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्हें देखकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले के 2 वर मांग लिए। अब जो उनकी छोटी रानी थी कैकेयी, कैकेय देश के राजा थे, उनकी पुत्री थी, तो वो उनको बड़ी प्रिय थी दशरथ को, क्योंकि वो उन्हीं के महल में रहते थे। वो अपनी अन्य जो 350 रानियां उनकी थी उस समय महाराज दशरथ की, क्योंकि वैसे तो आता है प्रसंग की 4 रानियां थी, पर कौशल्या थी, कैकेयी थी, सुमित्रा थी, ये 3 रानियां थी। और लेकिन एक जगह पर ये लिखा है कि उनकी 350 के लगभग एक हर एक समय रानियां रहती थी। अब इनकी आयु तो 60 सहस्त्र वर्ष की हो चुकी थी और ये बूढ़े हो गए थे महाराज, लेकिन उनको कैकेयी सबसे अधिक पसंद थी। और इसलिए, और जबकि कैकेयी को ये पता ही नहीं चल पाया कि राम का वो राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तो इस बात का लाभ उठाकर उनके यहाँ जो कुबड़ी नौकरानी थी, उसका नाम था मंथरा, तो वो बड़ी चालाक थी। तो कुबड़े लोगों पर या काने लोगों पर या लंगड़े लोगों पर एकाएक भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये कुटिल होते हैं। जो काने होते हैं, कुबड़े होते हैं या लंगड़े होते हैं, जो इनके अंगहीन होते हैं, जो जिनके अंग न्यून अंग होते हैं, तो वो विश्वसनीय नहीं होते। कभी भी वो कुछ भी, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। तो उसी ने कैकेयी को विवश करके ये 2 वर मंगवाए, और उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में तो कर ही लिया था। पहले उसने प्रतिज्ञा करवाई कि जो मैं मांगूंगी वो देना है। फिर उसने एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाने वाला वर मांगा, और दूसरा ये कि श्री राम को यहाँ से हटा दिया जाए दूर, जिससे कि वो अपना राज्य वापस ना पा सकें। तो उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए बोला। तदनंतर कैकेयी के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान राम दंडकारण्य में पधार गए। तो पहले तो वो चित्रकूट गए और वहां पर से हटके फिर वो भीतर गहरे वन में चले गए, जिसका नाम था दंडक आरण्य। तो उसकी भी एक कथा है कि वो दंडकारण्य क्यों उसका नाम पड़ा, और वो उजाड़ कैसे हो गया, कि वहां पर एक ऋषि की कन्या के साथ वहां के राजा ने बलात्कार किया। तो इससे क्षुब्ध होकर उन ऋषि ने उस पूरे प्रदेश को निर्जन कर दिया कि ये यहाँ पर
कोई भी बस्ती नहीं बस पाएगी, और वहाँ पर राक्षस इत्यादि मानव भक्षी जो इत्यादि थे उनका निवास वहाँ था दंडकारण्य में। और वहाँ से बहुत से राक्षस रहते थे। अमेय आत्मा महाराज दशरथ को अपने पुत्र राम की विरह से बड़ी वेदना हुई, और पूर्व शाप की बात उन्हें याद थी। तो उनको एक शाप मिला था एक ऋषि से, जो कि श्रवण कुमार के पिताजी थे, जबकि ये युवक थे महाराज दशरथ। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण पर उनकी बड़ी आसक्ति हो गई थी, तो वो शब्द सुन के बाण से उस लक्ष्य को बीन देते थे बिना देखे। तो जबकि वो श्रवण कुमार घड़े में जल भर रहे थे, तो ऐसा लगा कि हाथी जल पी रहा है, तो उन्होंने हाथी समझकर उसको मार दिया गलती से, त्रुटिपूर्वक। तो ये सब तो सब जानते हैं। तो भरत, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और भरत जी ने देखा पिताजी स्वर्ग सिधार गए, इसमें मृत्यु, इनकी मृत्यु में माता ही कारण है। तो भरत जी बुलाए गए। वो अपने मामा के राज नाना के घर गए थे। युधाजित जो उनके मामा वगैरह थे वो बड़ा प्यार करते थे, उनकी मामी बड़ी प्यार करती थी। तो वहां से उनको बुलवाया गया। उनके साथ शत्रुघ्न भी रहते थे भरत के साथ में। तो वो दोनों जब आए, तो उन्होंने भगवान श्री राम से प्रेम करना अधिक अच्छा समझा, क्योंकि वो भगवान नारायण ही हैं, आदि शेष मतलब आदि नारायण है। तो सोचिए कितना बड़ा उनका रूप है। तो उन्होंने अपनी माता का साथ ना देके भगवान श्री राम का साथ देने की इच्छा से राज्य लेना अस्वीकार कर दिया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि पंचवटी में ये शूर्पणखा इत्यादि का प्रसंग कल से हम लेंगे। तो तब तक मैं भगवती जगदम्बा महामाया आद्य शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ।